हेलो दोस्तों, जो नंबर सिस्टम टॉपिक है उसमें कुछ और एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन आज का, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। अगर 13 से उसको विभक्त किया जाता है तो एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। तो यदि इस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपको पूछा गया है। शेषफल क्या होगा? देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ कि इस संख्या को अक्स बराबर लिखता हूँ 13 से विभक्त करने पर 13 एम, ये एम भागफल मान लिया मैंने। 13 से विभक्त किया तो एक शेष बचा, एम हो गया इसका भागफल। एम इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, अगर भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है। यह आपने यहाँ पे देख लिया। m बराबर, ये पहले वाली इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं मैं, 13 इक्वल 5a प्लस 3 इक्वल टू हो गए 65 इंटू a प्लस 39। अब देखना क्या है कि इसमें ये +1 था, +1 ये आएगा और +1 यहाँ भी आएगा, इक्वल टू आपके आगे 65 इंटू ए प्लस 40। ये देखिए, अगर इस संख्या को 65 से अगर मैं भाग दूं, 65 से इस समीकरण में भाग देता हूं तो ये पूरा पूरा भाग यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन 40 आपका शेषफल बचेगा। 65a प्लस 65, ये भाग आपका इधर पूरा पूरा चला गया, 40 शेषफल आपके पास बच गया 40। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन है 10 की पावर 25 माइनस 7 एवं 10 की पावर 24 प्लस x का अंतर डिफरेंस 3 से पूर्णतः विभाजित है। आपको ये दिया गया है कि इसका जो डिफरेंस है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। 10 की पावर 25 माइनस 7 डिफरेंस माइनस किया, 10 की पावर 24 प्लस x बटे 3। अब देखिए, 10 की पावर 24 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 25, ये ऐसा कैसा, माइनस के 7 माइनस 10 की पावर 24 माइनस x बटे 7। अब देखना, 10 की पावर 24 अगर मैंने डिफरेंस कॉमन लिया इस टर्म में और इस टर्म में अगर कॉमन लेता हूं तो 10 की पावर -1 शेष बचा। यहाँ पे आपका -7 माइनस x बटे 3 और ये आपका डिफरेंस है 10 की पावर 24 इंटू 9, 10 माइनस 8 9 बच गया, -7 माइनस x बटे 3, सॉरी ये 3 से ये अपन भाग दे रहे हैं तो ये 3 ही रहेगा ना। देखिए, ये 9 है तो पूरा पूरा 3 9 3 बार कट जाएगा, यहाँ पे कोई शेषफल आपका बचेगा नहीं, तो ये तो आपका पार्ट 0 शेषफल देगा। और ये आपका माइनस के अंदर है, माइनस का है, तो अगर मैं इसको पूर्णतः x बराबर में, आप सोच रहे हो x बराबर अगर 2 वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे -7 -2 इक्वल होने पे ये 3 हो गया, तो माइनस का 9/3, इसका मतलब ये पूर्णतः इसे विभक्त हो गया 9। x बराबर 2 ही एकमात्र ऐसी वैल्यू है जिसे पूर्णतः विभक्त कर सकती है। और अगर x के बराबर मैं 2 नहीं लेता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 3 से विभक्त हो जाए, तो यहाँ पे एक तो आप ले सकते हो 2, फिर ले सकते हो 5, फिर आप इसमें ले सकते हो वैल्यू x की वैल्यू 8, फिर 11। इस प्रकार आप इसमें 3 के डिफरेंस में ये वैल्यू ले सकते हो जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। x बराबर यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये मतलब x की जो अन्य वैल्यू हो तो आप ये आंसर चलेगा आपका।
और x बराबर सबसे छोटी x की वैल्यू x बराबर 2 ही होगी, जो आपका ये आंसर है। 3 अंकों में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का दुगुना है। मेरे को 3 अंक दिए गए हैं, ए बी और सी। तीनों अंक, प्रथम अंक दूसरे का दुगुना है। अगर मैंने दूसरे अंक को प्रथम अंक x माना तो दूसरे वाले को xy2 लिख सकता हूं, क्योंकि कह रहा है दूसरे का दुगुना और तीसरे से ज्यादा है। प्रथम अंक है वो तीसरे से ज्यादा है, तो तीसरा अंक हो गया मेरे पास 2x। यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो संख्याएं बताइए। अगर इन संख्याओं को आपको बताना है, अगर एवरेज दिया गया हो तो आप तीनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए। x प्लस x बटे 2 इक्वल 2x। 56 ये एवरेज है, तो 56 को आप 3 से गुणा कीजिए। देखिए x और xy2 और 5x टोटल हो गए 7xy2 इक्वल 56 गुणा 3। अगर 7x इक्वल 56 गुणा 3 गुणा 2, देखो 7 अंटे 56 होते हैं। ये देखिए x बराबर 56 इंटू 3 इंटू 2 बटे 7। x बराबर आ गए 7 अंटे 56, 8 इंटू 3 इंटू 2, देखिए 8 से 24। x बराबर आ गए आपके 48 वैल्यू आ गई। a की वैल्यू अगर लिखना चाहिए तो आप 48 लिख सकते हो, b की वैल्यू आप 24 और c की वैल्यू आप 96। इन तीनों का ऐड करोगे तो आपके और 3 से डिवाइड करोगे तो आपका औसत जो दिया हुआ है 56 वो निकल के आ जाएगा। ए बी सी तो संख्याओं आपकी निकल गई। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, 3 संख्याओं में से दूसरी तीसरी से उतनी ही कम है। 3 संख्याएं है ए बी सी माना मैंने, 3 संख्याएं, दूसरी तीसरी से उतनी ही कम है, दूसरी तीसरी से उतनी ही कम है, तो मतलब कि तीसरी से कम है, तो इसको आप लिख सकते हो c माइनस बी। जितना कि पहली दूसरी से कम है तो दूसरी से कम b माइनस ए। इसको लिख सकते हो a प्लस सी बराबर 2b। आपने ये फाइंड कर लिया यहाँ पे। दोनों छोटी संख्या का गुणनफल 85 है। अगर दोनों छोटी संख्याएं a और b का गुणनफल आपको 85 दिया गया है, 85, तथा दोनों बड़ी संख्याओं का गुणनफल 115 आपको दिया गया है, तो दोनों बड़ी संख्याएं b और c हो गए आपके पास 115। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो आप इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको 2 मानिए। इक्वेशन 1 प्लस 2 का एडिशन करने पर a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 85 प्लस 115। आप 85 प्लस 115 को आप 200 हो गए आपके, और इसके अंदर b कॉमन लीजिए। b कॉमन लिया तो a प्लस सी मेरा बच गया यहाँ पर। इसको इक्वेशन 3 मानिए। अगर तीसरी इक्वेशन में अगर मैं b की वैल्यू a प्लस सी की वैल्यू 2b डालता हूँ तो b प्लस यानी b इंटू 2b इक्वल 200। अब देखिए 2b स्क्वायर बराबर 200 आ गए आपके, b स्क्वायर बराबर आ गए आपके 100, b बराबर आपके आ गए 10। यही आपका फाइनल आंसर यहाँ जो इसकी माध्य पूछा है। तो माध्य संख्याएं ज्ञात करो। माध्य संख्या की वैल्यू b बराबर आपकी 10 निकल के आ गई। इस प्रकार आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जिससे आपका नंबर सिस्टम टॉपिक इतना क्लियर हो जाए कि एसएससी सीजी प्री और मेंस में कोई भी क्वेश्चन आपको देखना नहीं पड़े। अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चन निकालिए जिससे आपको थ्योरी और इसमें जो आपका ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है क्लियर होते जाएंगे।